नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली वालों की सांसों के साथ हो रहे खिलवाड़ की। दरअसल दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ों पर आरी चला दी गई। एक एनजीओ ने जब सवाल खड़े किए तो बात खुलकर सामने आई, जिसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है और अब इस मुद्दे पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, इस बुलेटिन में आपको समझाएंगे और यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि पेड़ जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें जिस बेतरतीब तरीके से काट दिया गया, उससे क्या नुकसान हमें हो रहा है। पर्यावरणविद से जानने की कोशिश करेंगे कि एक पेड़ का इंसान के जीवन में क्या महत्व होता है और इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए और समझ लीजिए कि पूरा मामला दरअसल है क्या। आखिर कौन है दिल्ली वालों की सांसों का दुश्मन? आखिर कौन बनाना चाहता है दिल्ली को वीरान? हरे भरे पेड़ों की हत्या की साजिश आखिर किसने रची? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। मामला क्या है वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए, उस संकल्प को जान लीजिए जो हाल में बीजेपी ने लिया। एक पेड़ मां के नाम का। बीजेपी ने 123 केंद्रों पर एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाया। इसमें शुबहा नहीं कि बीजेपी का यह अभियान तारीफे काबिल है, लेकिन इसके इतर देश की राजधानी दिल्ली के रिज एरिया में प्राण वायु देने वाले एक या दो नहीं बल्कि 1100 पेड़ों पर आरी चलाई गई है। फरवरी 3 को दिल्ली के एलजी जो डीडीए के चेयरमैन हैं, उनका एक दौरा हुआ उस रिज एरिया के अंदर और उसके बाद करीब करीब 1100 पेड़ बिना किसी परमिशन के काट दिए गए। जाहिर सी बात है, 1100 पेड़ कटे होंगे, पुलिस को पता चला होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला होगा, रिज बोर्ड को पता चला होगा, सब चुप। किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। एक एनजीओ ने इसके बारे में पूछताछ करना शुरू किया, भाई ये कैसे कट गए, कैसे कट गए। तो डीडीए के अंदर घबराहट हुई, क्योंकि डीडीए को मालूम है कि अगर रिज में पेड़ कटेंगे तो पहले परमिशन सुप्रीम कोर्ट की लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वो परमिशन डीडीए की रिजेक्ट कर दी 4 मार्च को। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के परमिशन नहीं दिए जाने के बावजूद दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों पर आरी चलाई गई और इस कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मार्च में मांगी गई, जबकि पेड़ों को फरवरी में ही काट दिया गया। कपूरिया और न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी, ये 2 एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बताया गया कि जो पेड़ काटने की परमिशन मार्च में मांगी गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, वो पेड़ फरवरी में डीडीए पहले ही 1100 पेड़ काट चुका था। बिना किसी परमिशन के पेड़ काटे जा चुके थे। चोरी, सीनाजोरी और षड्यंत्र कोर्ट के साथ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1100 पेड़ों पर आरी चलाने की डीडीए को परमिशन किसने दी? क्या वाकई पेड़ दिल्ली के एलजी के निर्देश पर काटे गए या फिर पेड़ काटे जाने की उन्हें जानकारी नहीं थी? क्या डीडीए वाइस चेयरमैन भी इससे अनभिज्ञ थे? 1100 पेड़ काटे जाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई तो उच्चतम न्यायालय ने डीडीए को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही डीडीए अधिकारियों को अवमानना नोटिस भी जारी किया। साथ ही साफ कहा कि इस तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पेड़ों की कटाई का असर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आने लगा है। हाल में दिल्ली में पड़ी भीषण गर्मी ने लोगों को हलकान कर दिया था। हालात ये थे
कि तापमान 50 डिग्री के ऊपर तक जा पहुंचा था। बावजूद इसके राजधानी में प्राणवायु देने वाले पेड़ों पर आरी चलाई गई। आखिर ये किसकी परमिशन से हुआ? आखिर क्यों दिल्ली वालों की सांसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, 1100 पेड़ काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की तो यहां तक कहा कि एक पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि इकोसिस्टम को जो डैमेज पहुंचा है उसकी भरपाई तो किसी ना किसी को करनी होगी और यह तय करना होगा कि जिम्मेदारी किसकी बनती थी, किसके कहने पर यह सब कुछ हुआ। दिल्ली वालों के सांसों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ से जुड़ी रिपोर्ट तो आपने देख ली। 1100 पेड़ों की कटाई किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई और डीडीए से सीधे सवाल किया कि क्या एलजी के डायरेक्शन पर ये पेड़ काटे गए? अवैध तरीके से पेड़ काटने का आदेश किसने दिया था? दिल्ली के एलजी के डायरेक्शन पर पेड़ कटे हैं क्या? वाइस चेयरमैन को इसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ईमेल में जो लिखा है क्या वो सही है? यह भी सवाल पूछा गया कोर्ट द्वारा। दिल्ली विकास प्राधिकरण को मामले में स्पष्टीकरण के लिए अदालत ने कहा है। अवैध तरीके से पेड़ काटने का आदेश किसने दिया था? पहला सवाल ये। और क्या ये एलजी के डायरेक्शंस पर हुआ? इसको लेकर के स्पष्टीकरण कोर्ट ने कहा है। साथ ही देखिए, 3 फरवरी को लेकर एलजी के साइट विजिट को लेकर के भी सवाल किया गया और इस संदर्भ में वाइस चेयरमैन को कहा गया है कि स्पष्टता के साथ बताएं, क्या जिस साइट पर यह पूरी कवायद हुई, पेड़ काटे गए, वहां एलजी का विजिट हुआ था या नहीं हुआ था? इसे आपको बताना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण को मामले में एक एक डिटेल साझा करनी होगी। तो दिल्ली में पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, तो अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने दिल्ली और देहरादून में पेड़ों की कटाई के मुद्दे को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उठाया। आपको प्रियंका वाड्रा के उस पोस्ट को हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रियंका वाड्रा जो सवाल पूछ रही हैं पेड़ों की कटाई को लेकर। दिल्ली और देहरादून 2 जगह इस तरह की घटनाएं पेश आई हैं और दोनों को ही लेकर के प्रियंका वाड्रा ने ये पोस्ट किया है। वहीं दूसरे विंडो में पेड़ों की कटाई पर प्रदर्शन कर रहे लोग भी आप देख रहे हैं। तो देखिए, देहरादून में पेड़ों को बचाने के लिए सड़क पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा सवाल पूछ रही हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को ये राइट किसने दिया और ये सीधे सीधे अदालत के आदेश की अवमानना है। इस मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज की प्रक्रिया सामने आई है। जरा उनकी प्रतिक्रिया को सुन लेते, क्या कुछ वो कह रहे हैं। अब पेड़ हमारा जीवन है। इस बार की गर्मी ने बता भी दिया कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो धरती पर इंसान भी नहीं रहेगा। लेकिन डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है। अगर डीडीए ने ऐसा किया है तो उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर अनावश्यक काटा गया है, बिना वजह काटा गया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब पेड़ हमारा जीवन है। इस बार आपको बता दें, दिल्ली में पेड़ काटना अपराध है। इसे लेकर 1994 में एक एक्ट बनाया गया था। क्या है वो एक्ट और उसके तहत प्रावधान क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिल्ली में पेड़ काटना एक अपराध है। पेड़ कटने से बचाने के लिए कानून बनाया गया, जिसे दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की संज्ञा दी गई। एक्ट के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी का गठन, इसके अधिकारी को ट्री ऑफिसर कहा जाता है। तो पेड़ कटने से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया, जिसे दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट 1994 की संज्ञा दी गई। एक्ट के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी का गठन का प्रावधान रखा गया। इसके अधिकारी को ट्री ऑफिसर कहा जाता है। सामान्य स्थिति में देखिए, पेड़ काटने से पहले सूचित किया जाता है। ट्री ऑफिसर को वजह बतानी होती है कि क्यों इससे काटना जरूरी है। ट्री ऑफिसर की शिकायत पर केस तक चलता है। दोषी होने पर 1 साल कैद और 1000 जुर्माना तक का प्रावधान है। विशेष स्थिति में देखिए, तूफान में पेड़ टूटने जैसी स्थिति में उसे काटा जा सकता है। कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पेड़ काटना ही ज़रूरी होता है। काटने से पहले ऑफिसर को सूचना देना ज़रूरी है और समय नहीं होने पर, अगर मान लीजिए उस वक्त विशेष परिस्थितियां हैं, तो आपको बाद में भी इसकी इत्तला देनी होगी। नियम यही कहते हैं।
इस विषय को लेकर मेरे साथ पर्यावरणविद आनंद आर्या साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भारत एक्सप्रेस में। साथ ही मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला और गोपाल कृष्ण भी जुड़ गए हैं। पहले गोपाल आपका रुख करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कड़ी प्रतिक्रिया के साथ में इस पूरे मुद्दे को उठाया, इसे निर्लज एक्ट करार दिया और अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन और ये टिप्पणी बहुत कड़ी है। और एलजी को लेकर के जो स्पष्टीकरण मांगा है उसको लेकर डीडीए की तरफ से कुछ अभी तक स्थिति स्पष्ट की गई क्या, ये मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल प्रीति, अभी तक डीडीए के तरफ से कोई भी इसको लेकर के स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है, जबकि कल इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। और एक दिन पहले जब इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल डीडीए के उपाध्यक्ष से पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिर किसके अनुमति से यह पेड़ काटे गए हैं, कब यह पेड़ काटे गए हैं, क्या एलजी की अनुमति से पेड़ काटे गए हैं, जो मेल में भेजा गया है कि वह मेल अगर सही है तो यह गलत है, यानी कि वह इंगित करता है कि वह मेल एलजी के ऑफिस से आया है और एलजी के निर्देश पर ये सारे पेड़ को काटा गया है। ये जो एरिया है छतरपुर से लेकर के एशियन विश्वविद्यालय का लगभग 11 किलोमीटर का एरिया है और इसके जद में 1100 के आसपास पेड़ आए थे जिन्हें काटा गया है। इसको लेकर के जब मार्च में सुनवाई हुई थी तो एनजीओ की तरफ से यह बार बार कहा गया कि काफी पहले से पेड़ काटा जा रहा है, लेकिन डीडीए ने कहा कि नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है, शायद फरवरी में काटा गया होगा और 500 कुछ पेड़ काटे जाने की बात कही गई थी। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने बिना अनुमति के पेड़ काटे हैं तो आपके खिलाफ कोर्ट के आदेश के अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। और इसी सिलसिले में पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया था, लेकिन आज जब कल सुनवाई हुई थी उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अक्सर जो बड़े अधिकारी होते हैं छोटे अधिकारियों के ऊपर जो है दोष मढ़ देते हैं, यह सही नहीं है। इसमें सिर्फ डीडीए के उपाध्यक्ष ही नहीं बल्कि वन विभाग के अधिकारी को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनकी भी सहमति होगी। और 3 लोगों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है। ठीक है, मैं आनंद आर्या साहब हमारे साथ जुड़े हुए पर्यावरणविद हैं, उनका रुख कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर लेती हूँ कि दरअसल 1100 पेड़ों की कटाई का मुद्दा इतना गरमाया क्यों। आनंद जी, पहले तो ये बताना बहुत, मुझे लगता नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि पेड़ हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, लेकिन फिर भी इस बार गर्मी के मौसम में कुछ अलग गर्मी महसूस की गई जिसने तमाम सालों के रिकॉर्ड तोड़े। और लोग यही कह रहे हैं कि हम आधुनिकता की आड़ में जिस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। अब इस घटना के साथ अगर इसे जोड़ करके देखते हैं तो क्या आप कनेक्टिविटी पाते हैं कि दिल्ली में इस बार जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा महसूस किया गया, जो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, उसमें ये पेड़ों की कटाई भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है? और अगर ऐसा नहीं हो तो शायद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि अगर एक भी पेड़ कटता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे वातावरण पे होता है। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर हम 1 एकड़ के पेड़ काट देते हैं जी, तो जो 1000 वाहन हमारे जो सड़क पे चलते हैं और जिनकी वजह से वो प्रदूषण होता है, वो 1 एकड़ के पेड़ जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनकी महत्ता आज से नहीं है, ये हमारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, एंशिएंट हमारे लिटरेचर है, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, उन सब के अंदर हम तो पेड़ को तो पूजा ही जाता है। अब मैं किसी भी कम्युनिटी में ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, सब जगह यही होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लॉ बहुत हैं, हमारे पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स बहुत हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आती है और जिसकी वजह से सारी दिल्ली ने इस भीषण गर्मी का सामना किया, और आप सिर्फ दिल्ली की ही क्यों बात करते हैं, अगर श्रीनगर के अंदर टेम्परेचर 36 डिग्री पहुंच जाता है और आपका शिमला के अंदर 5 लाख व्हीकल पहुंच जाते हैं, 4 धाम यात्रा में आपके 40 लाख आदमी रजिस्टर करा लेते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वो कहाँ गए? वो सड़कें कहाँ कैसे बनी? वो सड़कें सिर्फ पेड़ काटने से बनी है। और ये कोई 1, 2, 5, 10, 50 लाख अब पेड़ काटने से नहीं है, ये हमने इतने सालों में जो करोड़ों पेड़ काटे हैं, ये उसका इम्पैक्ट है कि उसकी वजह से। अब मुझे एक
ये दो चीज मुझे इस पॉइंट करनी है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट जब भी इस तरह का किसी भी अपने उनके आदेश की अवमानना होती है जी, तो मैं देखता हूं कि कोई भी किसी को भी किसी तरह की सजा नहीं मिलती, किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं मिलती और चले जाते हैं। एक सेंसर हो जाता है, एक चिट्ठी लिख दी जाती है कि इनके लिए ये हो गया है, वी आर वेरी डिस्टर्ब और ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, 2-4 आदमियों को तिहाड़ जेल की हवा खिलाइए और उसके बाद आप एक को करिए। मैं कह रहा हूं सारी दिल्ली ठीक हो जाएगी। ये जितने, और ये तो जो हमारे कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनके कोई हाथ धुले हुए थोड़े ही हैं। आप देखिए, जब वो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस बना, कितने पेड़ काटे गए, क्यों काटे गए? अभी इसी तरह के मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें मैं जानता हूं कि ओवरनाइट 9-9, 10-10 हजार पेड़ काटे गए और अभी भी एक कांवड़ियों के लिए एक रास्ता बनाने के लिए 1,25,000 के करीब पेड़ काटे जाने का प्रपोजल है, जिसका संज्ञान एनजीटी ने स्वतः लिया है। तो अब अगर हम ये करते रहेंगे तो नियम तो हमने बना दिए, लेकिन उन नियमों को सख्ती के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया, और अगर इंप्लीमेंटेशन भी है तो उसको लेकर के जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उनकी उदासीनता देखने को मिलती है। मैं लौटूंगी सर आपके पास में, इस बीच अपने दर्शकों को जरा बता दें, जो हमने गर्मी का जिक्र किया कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा पड़ी, तो पेड़ों की कटाई के साथ में उसका लिंक कैसे है। पेड़ों को जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में पेड़ तब्दील करते हैं। जितने ज्यादा पेड़ होंगे वातावरण में, उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। कटाई से पेड़ों में स्टोर CO2 वातावरण में पहुंचता है। पेड़ों के कटने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। धरती की मिट्टी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सीधे सूर्य के किरणों के संपर्क में धरती आती है। इसको इस तरह से समझिए, सूर्य के सीधे संपर्क में आने से धरती का तापमान बढ़ता है। वर्षा चक्र पर भी पेड़ों की कटाई का असर पड़ता है। वन क्षेत्र नष्ट होने से बारिश के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है। तो देखिए किस तरीके से पेड़ों की कटाई से गर्मी बढ़ती है। इसके लिंक को हमने आसान भाषा में आपको बताया, समझाया, और आनंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें समझा भी रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कनेक्टिविटी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रकरण है, ऐसे कई उदाहरण वो बता रहे हैं कि जब आधुनिकीकरण के नाम पर हम पेड़ों की बलि दे देते हैं, और कहने के लिए नियम है लेकिन उन नियमों से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। आनंद जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस बार। हालांकि कंसर्न्ड एजेंसीज को सख्ती के साथ यहाँ पर कई सवाल पूछे गए हैं और जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही एक पेड़ के एवज में 100 पेड़ लगाने की बात कही गई है। लेकिन जब तक वो पेड़ बड़े हो पाएंगे और उतनी स्थिति तक पहुंचेंगे जितना कि नुकसान अभी हुआ है, तब तक हम आधुनिकीकरण के लिहाज से भी 2 कदम और आगे बढ़ गए होंगे। आवश्यकताएं और ज्यादा पेड़ों की होंगी, लेकिन तब तो पेड़ सिर्फ अभी ग्रोथ की स्टेज में ही होंगे, जिसका हम नुकसान पहले ही कर चुके हैं। तो हमने तो खुद ही अपने इकोसिस्टम को खराब किया आधुनिकीकरण के चलते। नहीं, देखिए, इसमें ये तो ठीक है कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं और उसकी जगह 100 पेड़ लगा दीजिए, पर जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी पेड़ को हमें उसका जो असली स्वरूप है उसका आने में और उसका जो ऑक्सीजन का लेवल हमको देने का वो स्थिति में पहुंचता है, उसमें 10 से 20 साल लग जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख तो मेरे को तब समझ में आएगा जब इसमें से 2 आदमी तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं होता, आप 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया सरकार के ऊपर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट हजारों करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन का कॉम्पनसेशन लगा चुकी है। दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर भी 250 करोड़ से ज्यादा का फाइन लग चुका है। पर वो तो कहाँ जा रहा है? वो तो आपका और मेरा पैसा है ना, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही। जिस ऑफिसर की जेब से अगर 1 लाख रुपया भी कट गया तो वो सारी उम्र देखेगा कि वो और उसके मातहत जितने भी आदमी काम कर रहे हैं कोई ऐसा गलत काम ना करे, और वो आवाज उठानी उसकी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, मैं मोहित शुक्ला का रुख कर रही हूँ। जो सख्ती का आपने जिक्र किया, जरा ये भी समझ लें मोहित, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रिज प्रबंधन बोर्ड को, वन विभाग को, दिल्ली के वन विभाग को और साथ ही साथ DDA को यहाँ पर पार्टी बनाया है और सबसे स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन जैसा कि आनंद जी भी कह रहे हैं कि सिर्फ सख्ती बरतने से कुछ नहीं होगा। कुछ 1000 रुपए का जुर्माना लगा करके आप तो चलते बनेंगे, लेकिन इकोसिस्टम को जो नुकसान पहुंचा
उसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर के भी दिल्ली के कड़े सवाल पूछे गए हैं। इसको लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रीति, दोनों चीजों का मैं एक एक करके जिक्र करूंगा। सबसे पहले जो आपने पेड़ों की कटाई की बात की, पेड़ों की कटाई होने के साथ ही इस एरिया को, जिस एरिया को रिज कहा जाता है, कहते हैं कि जो पश्चिम क्षेत्र से गर्म हवाएं आती हैं दिल्ली को सबसे पहले यही एरिया प्रोटेक्ट करती है। अब मैं आपको बताऊं, जिस एरिया में, रिज एरिया में मेरी मौजूदगी है, यहाँ कम से कम में यहाँ 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर फील हो रहा है और यहाँ आसपास के सारे पेड़ काट दिए गए हैं, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको पहले वो एरिया दिखा देता हूँ, उसके बाद आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये जो साउथ आपको दिख रहा होगा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, यहां से ये रोड शुरू होती है और आप देखिए यहां पर ये रोड आपको बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही होगी। ये देखिए यहां से इसको चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है और यही वो हिस्सा है जहां पर 1100 पेड़ों की कटाई की गई है। और आपको देखिए यहां पर आपको कटे हुए पेड़ भी नजर आ रहे होंगे, ये आपको कटे हुए पेड़ नजर आ रहे होंगे, जिस इस पूरे इलाके को, ये जो पूरी रोड है आगे सतबड़ी की ओर जाती है और इस पूरे इलाके को काट दिया गया है। मतलब इस पूरे इलाके में पेड़ काट दिए गए हैं। अब जिस तरीके का जिक्र आपने करा और जिस तरीके का जिक्र आपने कहा कि अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल से, गवर्नर से जो सवाल पूछे जाने की बात आपने कही, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। वो ये कह रही है कि दिल्ली के 1100 पेड़ जिनकी कटाई की गई है बिना एलजी के परमिशन के वो कटाई नहीं की जा सकती। और आप एक बात समझिए, क्योंकि डीडीए के वो मालिक हैं। और आप एक बात और समझिए, इससे पहले जब सुनवाई के दौरान जो डीडीए के वाइस चेयरमैन हैं सुभाषीष पांडा, वो जब एस पांडा मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किसके आदेश पर ये चीजें काटी गई, ये पेड़ काटे गए। तब आप एक बात समझ लीजिए कि देखिए कितनी हिला हवाली चल रही है। आखिरकार दिल्ली में जब आप एक पेड़ भी काटते हैं या फिर कोई पेड़ जलाते हैं तो उसकी भी अगर कंप्लेंट हो जाए तो एक आम आदमी को जेल हो जाती है। लेकिन यहां पर 1100 पेड़ों का मामला है, 1100 पेड़ काट दिए गए और वो भी किस लिए? ये जो सतबड़ी वाला रोड है, ये जो रोड आपको सीधा दिखाई पड़ रहा होगा, इस रोड को चौड़ा करने के लिए पूरा ये इलाका साफ कर दिया गया। यहां पर इस पूरे जंगल को काट दिया गया और 1100 तो आधिकारिक आंकड़ा है जो यहां पर दिया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि ये इलाका, ये रेंज बहुत लंबी है और आप ये मानिए हो सकता है कि जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा हो, 1100 की जगह 1500 भी हो सकता है। और मोहित, मैं इस अगर स्ट्रेच की बात करूं तो स्ट्रेच को देख करके ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि क्योंकि ये खास जोन में कनेक्टिंग रोड है तो यहां पर लोगों की आवाजाही भी लगातार बनी रहती होगी। ऐसे में ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके पेड़ काट दिए गए और किसी को खबर तक नहीं हुई। तमाम एजेंसीज जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, पेड़ों के रखरखाव या अगर कोई पेड़ काट देता है तो उसको लेकर के कार्रवाई करना जिनकी जद में आता है, अगर वो खामोश रहे तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, क्योंकि इन लोगों की इस गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि गर्मी बहुत महसूस हो रही है, अगर गर्मी के मौसम में इन पेड़ों की छांव बनी रहती तो लोगों को सुकून भी मिलता है। लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर, सड़क के चौड़ेकरण के नाम पर इन पेड़ों की बलि दे दी गई और जिम्मेदारी फिलहाल किसी की बनती नजर नहीं आ रही, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है। आनंद जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम एक्सपर्ट्स जानकारियां आपकी साझा करने के लिए। साथ में गोपाल और मोहित, बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होकर तमाम अपडेट्स पर प्रकाश डालने के लिए।